और इस टॉपिक की सबसे मजेदार बात यह है कि कोई मुश्किल नहीं है ये, लेकिन 8th में सीखते हैं, फिर 10th तक इसकी प्रैक्टिस छूट जाती है और फिर 11th 12th में आके हम इसमें फंसने लग जाते हैं। Hello everyone, I am Arnav Tyagi and I welcome you to another session with DDT's Echelon। तो आज हम लोग बहुत टाइम बाद आए हैं और मैंने सोचा कि जब इतने टाइम बाद हम लोग आ ही रहे हैं तो कुछ एक ऐसा टॉपिक लेके आया जाए जो क्लास 8 से लेके क्लास 12 तक हर बच्चे के काम आता है। और इस टॉपिक की सबसे मजेदार बात यह है कि कोई मुश्किल नहीं है ये, लेकिन 8th में सीखते हैं, फिर 10th तक इसकी प्रैक्टिस छूट जाती है और फिर 11th 12th में आके हम इसमें फंसने लग जाते हैं। सो without further ado, let us discuss the topic and get our learning on with DDT's Echelon। So topic actually सबने पढ़ा है स्क्वायर रूट्स, लेकिन फिर इसमें दिक्कत क्या आती है? देखिए, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हाँ आप आराम से अपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर दोगे। लेकिन हम आज कवर करेंगे लॉन्ग डिविजन मेथड। अब ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि 11th 12th में जब मेरे स्टूडेंट्स कोई भी सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं तो मैं उनको कैलकुलेटर नहीं यूज करने देता हूँ। और इसके पीछे बड़ा सॉलिड सा रीजन है कि जब आप जेई या किसी भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते और आपको अपने हाथ से ही कैलकुलेशन करने हैं, तो आप प्रैक्टिस करते वक्त भी मत यूज करो कैलकुलेटर, तभी तो हाथ बैठेगा। और वहां पे हमें स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिविजन आना ही चाहिए। मैथ्स में तो इतना नहीं, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में हमको इस चीज की बहुत जरूरत पड़ती है। और वही बात है, मेथड सिंपल है, लेकिन 11 12 तक आते आते क्योंकि आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाते हैं हम, तो बच्चे भूल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एंड वील स्टार्ट सिंपल। हम लोग पहले एक परफेक्ट स्क्वायर लेंगे, उसको लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करेंगे। एक डेसिमल में परफेक्ट स्क्वायर लेंगे, उसको लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर से सॉल्व करेंगे। और फिर हम लोग एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी देखेंगे, जिसको हम जब तक सॉल्व करते रहेंगे होता रहेगा, लेकिन हम लोग 2-3 डेसिमल प्लेस पे रुक जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट विथ सबसे सिंपल, सबसे आसान 100। So the first question that we'll take is square root of 100. So let's see how we solve this. तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जैसे लॉन्ग डिवीजन करते थे उस तरह से हम लोग इसको एक टेबल में लिख लेंगे। नाउ द थिंग विद स्क्वायर रूट्स इज कि हम लोग एक एक नंबर को टैकल नहीं करते हैं भाई। स्क्वायर बेसिकली 2 की पावर को रिप्रेजेंट करता है कि नंबर अपने आप में 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो हम 2-2 के ग्रुप लेके ही चलते हैं। अब ग्रुपिंग कैसे करेंगे, वो डेसिमल पॉइंट से पहले के लिए अलग तरीका है, डेसिमल पॉइंट के बाद के लिए अलग तरीका है, वो हम एक एक करके कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो अगर डेसिमल पॉइंट नहीं लगा हुआ है तो हम लोग ग्रुपिंग करेंगे राइट टू लेफ्ट, यानी कि मैं सबसे राइट में आऊंगा और मैं लेफ्ट की तरफ को ग्रुप बनाना शुरू करूंगा 2-2 नंबर के। तो पहले ग्रुप में मेरे ये 2 0 आ जाएंगे और फिर दूसरे ग्रुप में मेरा बस एक ही 1 आ जाएगा, जिसके आगे चलो मैं एक 0 लगा दूंगा। और यही रीजन है डेसिमल पॉइंट के बिना राइट टू लेफ्ट ग्रुपिंग करने का। क्योंकि देखिए यहां पे 1 बचा था, अब 1 के आगे मैं एक 0 लगाऊं या 10 0 लगा दूं, इसकी वैल्यू नहीं चेंज हो रही है। लेकिन वहीं पे अगर मैं लेफ्ट टू राइट ग्रुपिंग करता, ये मेरा 100 लिखा हुआ है, मैं लेफ्ट टू राइट अगर ग्रुप करता तो ये 2 आते, फिर ये दूसरा ग्रुप बनाने के लिए मुझे यहां पे 0 लगाना पड़ता और ये 100 से 1000 हो जाता और यहां पे दिक्कत आ जाती। तो इसलिए जब तक डेसिमल पॉइंट नहीं है ग्रुपिंग होगी राइट टू लेफ्ट। तो लेट अस सॉल्व दिस। तो हमारा तरीका ये रहता है कि जो पहला ग्रुप है उसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग इसके नियरेस्ट स्क्वायर लेंगे, कि हम लोग कोई एक ऐसा नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर या तो यही एग्जैक्ट हो या फिर इससे छोटा हो। सो 1 ही है यहां पे पहले ग्रुप में, तो हम लोग 1 ले लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे कहानी चेंज होती है। जब हम लोग यहां पे 1 लेंगे तो हम लोग ऊपर भी 1 लिखेंगे। दिस बेसिकली सिग्निफाइज कि ये 1 into 1 हो रहा है, यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है।
और फिर हम लोग नीचे आके +1 करेंगे, ऐसे एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, तो 1 + 1 से 2 आ गया, और 1 × 1 से हमारा यहां पे भी 1 आ गया, जिसको कि हम सबट्रैक्ट कर लेंगे और हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये तो हो गया। हमारे पास ये 2 0 का ग्रुप बच रहा है। तो अब हमें दूसरी चीज ये याद रखनी है कि जब भी हम नंबर्स को नीचे लाएंगे, हम उनको पूरे पूरे ग्रुप में नीचे लाएंगे। तो ये 2 0 साथ में आएंगे। अब एक तरह से देखा जाए तो ये खत्म हो गया है, लेकिन इसको पूरी तरह खत्म करने के लिए हम लोगों को इन जीरोस को एलिमिनेट करना है। तो हमें यहां पे कुछ ऐसा लिखना है जो मल्टीप्लाई करके 0 दे दे। अब देखिए, यहां पे कहानी थोड़ी सी फिर से बदल रही है, तो ध्यान देना है। अगर मैं यहां पे, जैसे ये 2 लिखा हुआ है मेरे पास, ठीक है, ये 2 है, अगर मैंने यहां पे 0 लिखा, तो इसका मतलब है कि मैं 20 × 0 कर रहा हूं। अगर मैंने इस 2 के बगल में 1 लिखा, मतलब मैं 21 × 1 कर रहा हूं। अगर मैंने इस 2 के बगल में 2 लिखा, मतलब मैं 22 × 2 कर रहा हूं। ये चीज हमें ध्यान में रखनी जरूरी है, और ये आगे वाले क्वेश्चंस में और भी कवर होगी। तो मुझे 0 लाना है, तो भाई किसी भी चीज को आप 0 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 आ जाएगा। तो मैं एक 0 यहां लिखूंगा, एक 0 ऊपर लिखूंगा। ये बता रहा है 20 × 0 करना है, और यहां पे 0 ऐड भी करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है, पर प्रोसीजर है। चलिए, 20 ही आएगा, और 20 × 0 होके यहां पे भी 0 0 आके ये खत्म हो गया। तो मेथड बहुत सिंपल है, बहुत आसान सा है, बस प्रैक्टिस करने वाली बात है। इससे हमको मिल गया √100 इज 10। तो ये तो बड़ा सीधा सीधा था, हाँ, इसमें तो कोई ऐसा कॉम्प्लेक्सिटी था नहीं। लेट अस गो विद अ डेसिमल परफेक्ट स्क्वायर नेक्स्ट। ओके, सो लेट्स डू दैट। सो आई विल बी टेकिंग √1.96। तो चलिए देखते हैं 1.96 का स्क्वायर रूट अब हम इसी मेथड से कैसे निकालेंगे। तो भाई सबसे पहले तो लिख लिया 1.96। अब देखिए, यहां पे डेसिमल पॉइंट है, तो डेसिमल पॉइंट से पहले की ग्रुपिंग तो राइट टू लेफ्ट होगी। चलिए, यहां पे एक 0 ऐड कर दिया, 0.0196 है, वैल्यू अभी भी चेंज नहीं हुई है। डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज की ग्रुपिंग लेफ्ट टू राइट होगी, इस तरह से। इसके पीछे भी सेम लॉजिक है कि यहां पे 0.96 जैसे लिखा हुआ है, अब मैं इसके अंत में कितने भी जीरोस डाल दूं, वैल्यू नहीं चेंज हो रही है। लेकिन अगर मैं यहां पे 0 डालना शुरू करूंगी, 0.0096, तो वैल्यू चेंज हो गई। तो इसीलिए डेसिमल पॉइंट से पहले की ग्रुपिंग हम करेंगे राइट टू लेफ्ट, और डेसिमल पॉइंट के बाद की ग्रुपिंग हम करेंगे लेफ्ट टू राइट। सो लेट अस सॉल्व दिस। तो भाई इसमें भी पहला ग्रुप 1 ही है हमारा, 101 है, तो हम लोग यहां पे 1 लिख देंगे, ऊपर 1 लिख देंगे, +1 कर देंगे। 1 × 1 से 1 आ जाएगा, माइनस करेंगे, 0 आ गया। 1 + 1 से यहां पे 2 आ गया। अब इस पूरे ग्रुप को नीचे लाना है, लेकिन बीच में फंस रहा है ये पॉइंट, तो आप लोग इस पॉइंट को ऊपर लगा दीजिए और इस ग्रुप को उतार लीजिए नीचे। ठीक है भाई, अब यहां पे 2 है, तो मुझे दिख रहा है मुझे 96 लाना है, तो मैं यहां पे 4 लिख दूंगा। यहां पे 4 लिखने से होगा 24 × 4। तो चलिए, ऊपर भी मैंने 4 लिख दिया। अब जैसे ही मैंने यहां पे 4 लिखा, मुझे 4 ऐड भी करना है, तो 24 + 4 करके 28 आ गया, और 24 × 4 करके 96 आ गया। हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, खत्म। तो हमको मालूम पड़ा कि 1.96 का स्क्वायर रूट है 1.4। फेयरली सिंपल, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस एक ही चीज ध्यान रखनी है, हाँ, कि पॉइंट से पहले है तो ग्रुपिंग राइट से लेफ्ट करिए, पॉइंट के बाद है तो ग्रुपिंग लेफ्ट से राइट करिए, सिंपल। नाउ लेट अस टेक समथिंग दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इरैशनल नंबर उठाएंगे इस बार हम, और देखेंगे कि उसको कैसे लिखना है, स्क्वायर रूट उसका कैसे निकालना है। तो अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं √3 का। So let's see how to find out the square root of √3. Now let us find it out to 2 decimal places. Okay.
टू टू डेसिमल प्लेसेस। ठीक है भाई। तो हमको पता है कि अगर हमें किसी चीज का आंसर 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है तो हमको 3 तक सॉल्व करना है और फिर राउंड ऑफ करके सेकेंड डेसिमल प्लेस पे अपना आंसर छोड़ देना है। तो जब मैं इसको लिखूंगा तो मेरे को इसे इतने जीरोस देने पड़ेंगे कि ये थर्ड डेसिमल प्लेस तक पहुंचे। तो मैंने जो ये 3 लिखा, इसके बाद मैं एक पॉइंट लगा दूंगा और मैं जो जीरोस लिखूंगा मैं दो दो के ग्रुप में लिखूंगा। वही कहानी है, क्योंकि जब नीचे आएगा तो दो के ग्रुप में पूरा आएगा, तो मैं यहां पे जीरोस लूंगा भी दो दो के ग्रुप में। सो आई नीड टू सॉल्व इट टिल 3 डेसिमल प्लेसेस। दैट मीन्स आई विल टेक 3 ग्रुप्स ऑफ 2 जीरोस ईच, यानी कि मैं 6 जीरो लगाऊंगा। ठीक है, एक ग्रुप, दो ग्रुप, 3 ग्रुप। चलिए अब ग्रुपिंग करते हैं। पॉइंट से पहले राइट टू लेफ्ट, पॉइंट के बाद लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ग्रुपिंग भी हो गई। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। पहला नंबर हमारा 3 है। 3 के क्लोजेस्ट स्क्वायर 1 का ही है, तो फिर से 1 से शुरू होगा। 1, ऊपर भी 1, प्लस 1, यहां पे तो 2 आ गया 1 प्लस 1 करके, और यहां पे 1 माइनस होगा, 2 आ जाएगा 3 माइनस 1 से। ओके, अब इन दो ग्रुप को नीचे लाना है, तो भाई पहले पॉइंट लगेगा ऊपर, और ये दो ग्रुप हमारे नीचे आ गए। अब हमारे पास जो ये 2 है, हमको इसके बगल में कोई ऐसा नंबर लिखना है जो 200 के क्लोजेस्ट पहुंचे मल्टीप्लाई होके। तो मुझे तो आंसर पता है, आप लोगों को हिट एंड ट्राई करना पड़ेगा। मैं यहां पे लिखूंगा 7। देखते हैं, यहां पे 7 लिखने का मतलब है 27 इंटू 7 करना। ओके, तो 7 7 जा मेरे को 49 मिलेगा, 9 4 ऊपर चला गया, और 7 2 जा मेरे को 14 मिलेगा, 189 आएगा। ठीक है, 200 से छोटा है। जस्ट टू बी श्योर लेट अस चेक कि 28 इंटू 8 करके क्या आ रहा है। तो 28 इंटू 8, 8 इंटू 8 64, 4 यहां रह गया, 8 2 जा 16, 224 आ रहा है। नहीं चलेगा, तो यानी कि 27 इंटू 7 से हमारा काम हो रहा है। तो हमने यहां पे 7 लिखा, हम ऊपर भी 7 लिखेंगे और हम इसमें 7 ऐड कर देंगे। तो 27 प्लस 7 34 हो जाएगा। ओके, 200 माइनस 189 करेंगे और बचेगा हमारा 11। ठीक है, अब 11 तो 34 से छोटा है, तो एक और ग्रुप नीचे ले आइए, 2 जीरो ऐड हो गए, अब ये 1100 हो गया। नाउ अगेन आई नो द नंबर दैट वी नीड टू यूज हियर इज 3, बट आप लोगों को हिट एंड ट्राई करना होगा। लेट अस चेक, यहां पे बगल में 3 लिख के काम हो रहा है कि नहीं। तो अगर मैं 34 के बगल में 3 लिख रहा हूं, आई एम डूइंग 343 इंटू 3, तो ये इंटू 3 हो जाएगा, 9 12 आएगा, यहां पे 1 ऊपर गया, और 3 3 जा 9, 10 ऐड हो गया, 1029 आया, 9 प्लस 1 ऐड हो गया, 10 आ गया। तो हमको दिख रहा है 1029 वर्क्स। ठीक है, 344 इंटू 4 करेंगे तो भाई 300 इंटू 4 ही 1200 हो जा रहा है, तो 1100 के ऊपर तो आएगा ही 344 इंटू 4। तो चलिए 343 इंटू 3 करते हैं। यहां 3 लिखा, ऊपर 3 लिखा, 3 ऐड किया, यहां हमारे पास आ गया 346, और 1100 में से माइनस होगा 1029। तो अब हम देखें, 1100 में से 1029 माइनस करेंगे हम, तो 10 माइनस 9 1 आ जाएगा, 9 माइनस 2 7 आ जाएगा, यहां पे 0 0 आ जाएगा, दो और जीरो हम अपने नीचे लेंगे, 7100 आ गया। तो अब 346 यहां पे है, यहां पे 7100 आ गया। आई एम गोना चेक इट विद 2, आई एम गोना डू 3462 इंटू 2, और देखते हैं कि यहां पे क्या नंबर आता है। तो 3462 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 1 ऊपर गया, 2 4 जा 8, 9 आ गया, 6 6 9 6 4। ओके, यहां पे 2 आएगा, यहां पे 2 लिख देंगे, यहां पे प्लस 2 कर देंगे। लेकिन अब हमें इसके आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमको नंबर तो मिल गया ना यहाँ का, कि थर्ड डेसिमल प्लेस पे क्या आ रहा है। लाना तो हमको सेकंड डेसिमल प्लेस तक है, लाना तो हमको सेकंड डेसिमल प्लेस तक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ आंसर अपना ले लेंगे। हम लोग यहां पे लिखेंगे कि √3 इज इक्वल टू 1.732, विच इज सिमिलर टू 1.73, और ये हमारा आंसर हो जाएगा।
तो बहुत सिंपल मेथड है, कोई ऐसा मुश्किल चीज नहीं है इसमें, लेकिन बहुत काम की चीज है एंड साथ ही साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस रिक्वायर करती है कि अगर आउट ऑफ प्रैक्टिस हुए तो, क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व, आप भूल सकते हो. So this was it for today's lesson. If you like this video, please like, subscribe to our channel and comment section में आएं और हमें बताएं कि आप लोग और किन topics पे videos चाहते हैं. I know we were a bit irregular in between, but I make this promise to you that you will be getting at least 2 videos per week from now on. So बस अपने comment section में जाके demands डाल दीजिए, हम लोग एक एक करके उन पे वीडियो बनाना शुरू कर देंगे. So with this, I am Arnab Tyagi and I sign off. Have a good day.